नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। सांबा के विजयपुर में एम्स की जेर तामीर इमारत में अचानक आतिशज़दगी का वाकया। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कोई जानी नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम का था 100वां एडिशन। जम्मू कश्मीर में लोगों ने बेहद दिलचस्पी से सुना प्रोग्राम मन की बात। 5000 मुकामात पर प्रोग्राम सुनने का था इंतजाम। लोगों ने कहा बेहतर काम करने वालों की होती है मन की बात प्रोग्राम से हौसला अफजाई। मन की बात प्रोग्राम के 100वें एडिशन में किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र। जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद को दी मुबारकबाद। उनके साथ होने वाली गुफ्तगू की साझा। कई मर्तबा किया गया है मन की बात में जम्मू कश्मीर का जिक्र। मन की बात प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर के लोगों और कई सियासी जमातों ने दिया बेहद सूदमंद करार। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना, जम्मू कश्मीर औकाफ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और कई शख्सियात ने किया इजहार रद्द-ए-अमल। कहा प्रोग्राम के जरिए कश्मीर की आवाम से हुआ है राब्ता कायम। मंजूर अहमद की पीएम से बातचीत पर उनके आबाई इलाके के लोगों में बेपनाह खुशी थी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी जोशो खरोश से सुना गया मन की बात का 100वां एडिशन। राजनिवास लेह और करगिल जिले में किया गया था प्रोग्राम सुनने का खास बंदोबस्त। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। लेफ्टिनेंट गवर्नर पीडी मिश्रा का बयान। पुंछ और राजौरी जैसे दहशतगर्दाना हमले, पाकिस्तान की कारस्तानी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नहीं चाहता अमन की बहाली। बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल का बयान। पंचायत, बल्दिया और असेंबली इलेक्शन का कभी भी ऐलान मुतवक्के। महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी सख्त बरहम। कहा महबूबा मुफ्ती हमेशा पाकिस्तान के पढ़ती हैं कसीदे, मुल्क का खाकर पाकिस्तान की करती हैं वकालत। महबूबा मुफ्ती पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का बयान। जम्मू में मुनक्किदा तकरीब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। कहा तमाम मज़ाहिब मोहब्बत और भाईचारे का ही देते हैं दरस। मुल्क हम सबको करता है मुत्तहिद। हमें मुल्क को संभालने की जरूरत। एक दूसरे से मोहब्बत करने की तमाम अफराद से की गई अपील। लेह में साइबर क्राइम और मंशियात की रोकथाम के लिए एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। और लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन के जेर एहतमाम अहम प्रोग्राम का इनेकाद। लेह सिटी विजिटर्स इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी रहा जेर बहस। अमरनाथ यात्रा G20 इजलास के पेश नजर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पर हाई अलर्ट। पुंछ में फौजियों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद फौज चौकस। जदीद हथियारों से लैस है फौज। लगातार गश्त का सिलसिला भी जारी। पुलवामा के कई इलाकों में खेत और मेवा बागात जेर आब। नाला सासारा में पानी का बहाव बढ़ने से टूटा बांध। खड़ी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान। किसानों के चेहरों पर तशवीश की लहर। किश्तवाड़ में 2 रोजा सिंधन फेस्टिवल का इफ्तिताह। देही फिल्मी और एडवेंचर टूरिज्म को दिया जा रहा है फरोग। ज्वाइंट डायरेक्टर और जम्मू सुनैना शर्मा का बयान। पुंछ में एक दिन साफ रहने के बाद फिर बिगड़ा है मौसम का मिजाज। भारी बारिश और हल्की बर्फबारी लोगों को और खासकर किसानों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना।
डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने अपना पद संभालने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स को ड्यूटी रोस्टर का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। खबर टनमर्ग से, जहां लगातार बारिशों की वजह से बारामूला से बाबरेशी टनमर्ग शाहराह को पहुंचा नुकसान। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर सड़क के टूटने से राब्ता मुनक़ते। लोगों ने मुताल्लिका हुकाम से हाईवे की जल्द मरम्मत किए जाने की अपील। जम्मू कश्मीर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट खुड ब्लॉक के प्रधान रसीम लाल की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद। वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील शर्मा भी मौजूद। इस मौके पर माजूर अफराद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। हिंदुस्तानी फौज ने 2 पाकिस्तानी शहरियों को लौटाया। दोनों शहरी बाप और बेटे। फौज ने इंसानियत की बुनियाद पर दोनों को पाकिस्तानी फौज के किया हवाले। फौज ने दोनों को हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए किया था गिरफ्तार। खबर कुपवाड़ा से, जहां महकमा तालीम की जानिब से ATD अनिल ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी पर सवाल। ट्रांसफर पॉलिसी असातिज़ा कम्युनिटी के लीडरान ने खड़े किए सवाल। महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जाती मदाखलत की भी अपील। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने उधमपुर में भारतीय विद्या मंदिर स्कूल निंसो में संत ईश्वर प्रेसर की इमारत का किया इफ्तिताह। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने यहां सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसे वहां मौजूद हाजरीन ने सराहा। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी अक्सर बेशतर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, जो इस बात का गमाज है कि वो जम्मू कश्मीर से बेहद लगाव रखते हैं। पीएम ने जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद को मुबारकबाद दी, जो पेंसिल स्लेट बनाने का काम करते हैं। उनके साथ होने वाली बातचीत को भी पीएम ने यहां पर साझा किया। खबर द्रास से, जहां सर्दी की लहर, बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों लोगों ने मन की बात प्रोग्राम को बेहद दिलचस्पी से सुना। दुनिया के दूसरे सर्द तरीन इलाके में पीएम नरेंद्र मोदी के 100वें रेडियो प्रोग्राम को सुना गया। इंचार्ज मन की बात प्रोग्राम शब्बीर अहमद कारी ने कहा, बालाई हल्के के अवाम ने प्रोग्राम में शिरकत की। चीफ सरपरस्त बीजेपी फयाज कारी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में चीफ सरपरस्त और बिलाल अहमद स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम मन की बात प्रोग्राम के 100वें एडिशन को सुनने के लिए जिला कठुआ में भी खुसूसी इंतजामात। बीजेपी के लीडर और साबिक वजीर राजीव जसरोटिया ने भी बीजेपी कारकुनों के साथ सुना मन की बात। वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम मन की बात को मुल्क और बैरून मुल्क में भी बेहद दिलचस्पी से सुना जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने बानीपुरा में पार्टी इजलास से खिताब किया और कहा, उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने और यहाँ की जमीन और नौकरियों के छीने के हुकूक को बहाल करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। गुलाम नबी आजाद का कहना था कि इन्हिदामी कार्रवाई को रोकने के लिए सिर्फ उनकी पार्टी ही मैदान में उतरी। गुरेज के सियासी लीडर निसार अहमद लोन का कहना है कि तुलेल में गुज्जर और कुछ दूसरे इलाकों के लोग पीने के पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। निसार अहमद लोन ने महकमा जल शक्ति और अफसरान और डीसी बांडीपुरा से मुतालबा किया कि गुज्जरान समेत तुलेल के दूसरे इलाकों में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कस्बा पुलवामा के चाटापुरा शेख मोहल्ले में आरएनबी की जानिब से तामीर की गई ड्रेन पूरी तरह नाकारा हो गई है। महकमा आरएनबी की जानिब से पुलवामा के मोहल्ला शेख में रवा साल ड्रेन की तामीर अमल में लाई गई थी, लेकिन ये सब बेसुध साबित हुआ। ड्रेन की तामीर से शेख मोहल्ले को जाने वाली अंदरूनी सड़क की हालत खस्ता, इस पर अब पैदल चलना भी दुश्वार। जिला रामबन के लिए इंतखाबी फहरिस्त, मुबस्सिर और कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा समाजी बहबूद शीतल नंदा ने जिले का दौरा किया और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का मुआयना किया। इलेक्टोरल ऑब्जर्वर ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। खुसूसी समरी रिवीजन के दौरान मौसूल होने वाले दावों और एतराजात की हैसियत के बारे में BLOs से खुद फीडबैक भी हासिल की।
जिला पुंछ के तहसील हेडक्वार्टर मंडी में अपनी पार्टी की रैली मुनक्किद। रैली में पार्टी के हजारों हामियों और कारकुनों की शिरकत। पार्टी के सदर बानी और सदर अल्ताफ बुखारी ने की शिरकत। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 335A हटाने पर बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना भी। जिला पुंछ की तहसील हेडक्वार्टर मंडी में मुनक्किदा अपनी पार्टी के जलसे आम से गुलाम हसन मीर ने खिताब किया। उन्होंने सियासी जमातों को बनाया निशाना और लगाया इल्जाम। 70 बरसों से कुछ सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर के अवाम और नौजवानों को नुकसान पहुंचाया है, गुमराह किया है, उनके जज्बात को भड़काकर जेलों में बंद किया, गोलियों का निशाना बनाया, कब्रिस्तानों को पहुंचाया। पालर बडगाम में एक सूफी महफिल की गई आरास्ता। इस दौरान मारूफ सूफी फनकार सनाउल्लाह रेशी ने अपने खूबसूरत कलाम से यहाँ मौजूद नाज़रीन को बेहद महसूस किया। मुख्तलिफ शायरों ने अपने अपने कलाम सुनाए। दरअसल ये महफिल कुंजर टनमर्ग में मुनक्किद की जाती थी, लेकिन ये पालर बडगाम में मुनक्किद की गई। इस महफिल का मकसद है सूफी बुजुर्गों को खिराज देना, साथ ही कश्मीरी अदब सकाफत और खास कश्मीरी जबान को फरोग देना। हाजन सोनवारी में तहसील कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ फेडरेशन के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान हाजिन और मुल्हका इलाक़ाजात की तामीर और तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सरकार से तामीर और तरक्की के कामों में सूरत लाकर उन्हें जल्द मुकम्मल करने की मांग की गई। पुंछ के इंडोर स्टेडियम में जहांगीर खान मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। इख्तामी तकरीब की सदारत शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के बानी चेयरमैन मोहम्मद तारिक खान और बॉक्सिंग कोच मुश्ताक अहमद ने की, जबकि एडिशनल सेशन जज पुंछ परवेज इकबाल मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ जुमरों में बॉक्सिंग के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। जीतने वाले और रनर अप को इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। खबर लद्दाख से है, जहां ज़ंस्कार में फूटी महीना तकारीब का इख्तिताम। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ज़ंस्कार फुनसुक ताशी मेहमान खुसूसी एग्रीकल्चर ऑफिसर सिरिंग नूरबू ने इस तकरीब में शिरकत की। फूटी जबान और उसकी अहमियत और इफादियत के बारे में जानकारी दी गई। जंगला की अमा एसोसिएशंस ने स्ट्रीट प्ले और स्किट का मुजाहरा किया। हाजरीन ने इनको पसंद किया। लोक रक्स और लोक गीत भी यहाँ पेश किए गए। फूटी क्विज का भी यहाँ खास इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल HSS गंडू मोहम्मद अयूब शेख, स्कूल स्टाफ, तलबा, PRIS ने स्कूल की इमारत और शेल्टर फराहम करने पर डोडा इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने डायरेक्टर फोरेंसिक लैब जम्मू कश्मीर शाहिद सलीम से इजहार तशक्कुर किया। HSS कस्बा गंडू के मरकजी इलाके में वाक़ई है। कुछ खबरें अब हिमाचल प्रदेश से भी हैं। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार खत्म हुआ। कुल 149 मतदान केंद्रों पर होना है मतदान। 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात। अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा, शिमला की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। 4 महीने में जो काम सरकार ने किए हैं उन्हीं के आधार पर जनता वोट देगी। पेपर बेचने वाली सरकार को दिखाएगी बाहर का रास्ता। डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, भाजपा के समय में शिमला के विकास की गति थम गई थी। जयराम ठाकुर मंथन करें और पूजा पाठ करें। अब निगम से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस की सरकार ही राज करेगी। पीएम मोदी के मन की बात का ऐतिहासिक 100वां संस्करण पूरे देश के साथ हिमाचल में भी बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और लोगों ने सुना बेहद दिलचस्पी से। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, पैसे की हुई बंदरबाट और दुरुपयोग की करवाई जाएगी जांच। शिमला चुनाव में होगी कांग्रेस की ही जीत। शिमला नगर निगम चुनाव के बीजेपी प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सुनी मन की बात। कहा, पीएम ने बढ़ाया देश का मान। कांग्रेस की वारंटी हो गई है खत्म। बीजेपी जीतेगी शिमला का चुनाव। नालागढ़ के उखू सरकारी प्राथमिक स्कूल में नशे में धुत टीचर, महिलाओं ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। टीचर को तुरंत स्कूल से हटाने की मांग।
युवा संगम कार्यक्रम के तहत 12 मई को गोवा से हिमाचल आएंगे 45 स्टूडेंट्स। आईआईटी मंडी करेगा मेजबानी। हिमाचल की संस्कृति और परंपरा से करवाया जाएगा रूबरू। कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राथमिक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के नए चेयरमैन रामचंद्र पठानिया का भोरंज पहुंचने पर भव्य स्वागत। मौसम खराब होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने किया चेयरमैन का स्वागत। इस मौके पर खास नजारे भी। चंबा में आने वाले चुरावन मंडल के पहाड़ों पर घोरल प्रजाति में इजाफा देखने को मिल रहा है। घोरल प्रजाति के एक झुंड का वीडियो वायरल। इसके चलते वन विभाग भी खुश। घोरल प्रजाति अक्सर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन पिछले काफी वक्तों से इनकी संख्या बेहद कम हो रही थी। अब इस झुंड को देखकर लोगों में काफी खुशी। कुल्लू में बसंत उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में पहाड़ी गायक चंद्रमणि सूर्यवंशी, डाबेराम, कुशल वर्मा के राम रही। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में विधायक मनाली भुवनेश्वर गौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिमला सहित पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 4 मई तक मौसम का मिजाज इस तरह रहने की आशंका। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को काफी परेशानियां। लाहौल घाटी में मौसम के खुलते ही सैलानियों का आवागमन शुरू। अटल टनल, रोहतांग नॉर्थ पोर्टल के आसपास और कोकसर पे इन दिनों पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा। सैलानियों ने जसकर फ्लॉग, कुटविहाल, कोकसर, डिम्फू में मस्ती की। सैलानी यहां पर बर्फ से जुड़े तमाम तरह के खेलों का लुत्फ लेते नजर आए। सैलानी खासकर बर्फ से लदे पहाड़ देखकर बेहद खुश। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पहली बार आयोजित होने जा रही महिला वर्ग की अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बनीखेत के पतधर मैदान में चयन प्रक्रिया आयोजित। इसमें जिले भर के करीब 45 क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार। G20 से पहले युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने की पुंछ घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी की लीडर प्रिया सेठी ने किया पलटवार। कहा, देश के निगहबानों पर आरोप लगाना महबूबा का फ्रस्ट्रेशन खाती हिंदुस्तान का है और गाती पाकिस्तान का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुंछ हमले की पारदर्शी जांच की मांग की। खबरें भी। सुखजिंदर रंधावा का बीजेपी पर हमला। कहा, गरीबों को दी जा रही राहत को नहीं बचा पा रही बीजेपी। महंगाई राहत शिविरों से बौखला गए बीजेपी के नेता। प्रदेश में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में सैनी समाज का आंदोलन जारी। हाईवे को जाम कर बैठे प्रदर्शनकारी। 2 मई तक जारी रहेगा आंदोलन। पाली के सोजत में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने बाइक सवार दंपति को कुचला। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत। पार्वती नदी टोल नाके के पास एक तेज रफ्तार ट्रॉले की चपेट में आने से गंभीर घायल व्यक्ति को कोटा के एमबीएस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हादसे में 2 व्यक्तियों की पहले मौत हो गई थी। फिलहाल थाना पुलिस मामले की कर रही है जांच। अलवर के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र नगला बलिया रोड पर सामने से आ रहे पिकअप गाड़ी को बचाने के चक्कर में कंटेनर गाड़ी में 11,000 केवी की लाइन के टच होने से पूरी गाड़ी में करंट। चालक गाड़ी के केबिन में ही करंट लगने से झुलस गया। गांव में सनसनी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। नागौर जिले के गिगालिया गांव में टेम्पो हटाने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। मामले में
मृतक के साले ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना इलाके के पगारा गांव में करंट लगने से प्राइवेट लाइनमैन की मौत हो गई। ये लाइनमैन पगारा में बिजली लाइन के पोल को ठीक करने पोल पर चढ़ा था। अचानक वहां पर करंट आ गया, जिसकी वजह से उसे करंट लगा, वो नीचे गिर गया। लोगों में आक्रोश। अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर के पास हरियाणा पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़। पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर आर्मी की गाड़ी पलट गई। स्टीयरिंग लॉक होने से अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। गाड़ी पलटने की घटना में 3 सूबेदार घायल। घटना NH11 पर गुसाईसर बस स्टैंड के पास की है। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में एक दूल्हे ने शादी समारोह में हो रहे कार्यक्रम के बीच एक ऐसी डिमांड रख दी जिसको लेकर सभी में कौतूहल। दूल्हे ने सभी रस्मों को छोड़कर पहले प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने की शर्त रख दी और इसके बाद LED की खास व्यवस्था की गई। बाड़मेर के सफेद आंकड़ा मंदिर परिसर में मधुमक्खियों का हमला। 6-7 बच्चियां इस हमले में घायल, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सिरोही के सरकारी बस स्टैंड में लगातार चोरी की वारदात। पिछले 10 दिनों में 4 से ज्यादा चेन स्नैचिंग की वारदात, साथ ही पॉकेट मारने की वारदातें भी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के स्टूडेंट सोमवार को संसद भवन का करेंगे दौरा। शहर के 100 से अधिक छात्र सोगरिया नई दिल्ली एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए हुए रवाना। कोटा के बख्तरी गांव में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। निर्माणाधीन 8 लाइन एक्सप्रेस पर कच्चे रास्ते से चढ़ाई करते समय मिट्टी से भरा डंपर स्लिप होकर पीछे लुढ़क गया और पीछे खड़ी बाइक को ही इसने कुचल दिया, जिसकी वजह से ये मौत हुई। नकली खाद बनाने की सूचना पर प्रतापगढ़ SP के नेतृत्व में 19 टीमों ने की कार्रवाई। इस दौरान निबाहेड़ा, बेंगू, छोटी सादड़ी में एक और प्रतापगढ़ शहर में 2 स्थानों पर कार्रवाई। कुछ अहम खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। लुधियाना में मिल्क बूथ में गैस लीक होने से 11 की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। मरने वालों में 2 बच्चे, 5 महिलाएं शामिल। एक रिहायशी इमारत में बने बूथ में हुआ यह हादसा। मन की बात प्रोग्राम में शामिल हुए CM शिवराज चौहान। कहा, मन की बात देश के जन जन की बात। मन की बात से अच्छे काम कर रहे लोगों को सामने लाने का मिला है मौका। भोपाल से मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर मध्य प्रदेश के CM शिवराज ने लिखा आलेख। कहा, PM मोदी के नेतृत्व में नए भारत का हो रहा है नवनिर्माण। PM को दी शुभकामनाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी उज्जैन में सुनी मन की बात। कहा, PM मोदी एक गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर। देवास में आयोजित पंडित कुमार गंधर्व समारोह में आकर्षक प्रस्तुतियां, गायन और सितार वादन ने जीता लोगों का दिल। कोलकाता से आए विख्यात सितार वादक पंडित कौशल दास के सितार वादन से हुआ समारोह का समापन। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार की करती है बात, इसलिए कर रही है मन की बात का विरोध। CM भूपेश बघेल ने युवाओं के खाते में जारी किया 17.5 करोड़ रुपए। CM ने युवाओं से किया संवाद। कहा, चाहता हूं सबको मिले रोजगार। वहीं रायपुर में मन की बात के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। संसदीय सचिव विधायक विकास उपाध्याय ने किया प्रदर्शन। सिर पर सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन।
बोरेबासी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों से की अपील, जमकर खाएं बोरेबासी और सोशल मीडिया पर करें पोस्ट भी। सीएम ने अपनी संस्कृति पर तमाम लोगों से गर्व करने की कही बात। आपको बताएं, ये होता है खास खाना जिसे कहा जाता है बोरेबास। सीहोर के भैरुंदा में सामूहिक कन्या विवाह समारोह, सीएम शिवराज हुए शामिल। 452 से ज्यादा जोड़ों को दिया आशीर्वाद, करोड़ों के विकास कार्यों की भी सौगात। ग्वालियर में पेट्रोल डीजल के चोरी का भांडाफोड़, एक घर से 2000 लीटर से ज्यादा फ्यूल बरामद। मार्केट रेट से कम रेट पर थे बेचते, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। खरगोन में हैवान बना बेटा, पिता की बेरहमी से की हत्या, घसीटते हुए घर लेकर पहुंचा शव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दमोह में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, खेलते वक्त गड्ढे में भरे पानी में डूब गए मासूम। थाना देहात ग्राम मड़ाहार की घटना, पुलिस जांच में जुटी। और अब कुछ खबरें बिहार से भी हैं। लुधियाना में गैस रिसाव में गया के 7 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का भी किया ऐलान। साहबगंज में ठनका गिरने से 4 बच्चों की मौत, हादसे में एक बच्ची झुलसी, परिजनों में मचा कोहराम। जेल की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने के मकसद से जेल अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, गृह विभाग में 3 जेल पदाधिकारियों को किया गया सेवा से बर्खास्त। धनबाद में टला बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पर फंसा जेसीबी, मालगाड़ी के ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। रांची के अनगढ़ा में युवती की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, हत्या के आरोपी की दुकान में लोगों ने की तोड़फोड़, लगाई आग। गया में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की लुधियाना में मौत, हादसे की खबर के बाद गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। नवादा से बालू से लदा ट्रैक्टर दुकान में जा घुसा, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ ये हादसा। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।